पोस्टर वहीं पड़ा हुआ है। आप बता दीजिए आपका मत किस तरफ है? मेरा मत तो हर समय मोदी जी की तरफ है। किसकी तरफ? मोदी जी की तरफ, फूल छाप की तरफ, क्योंकि वही तो एक विकास कर रही है। हमारे पूरा भारत में जो विकास हो रहा है, जिस स्टेट में इनका सरकार है, नहीं भी है, जहाँ पे मोदी जी का केंद्र का चलता है वहाँ विकास हो रहा है। आप ही देखिए ना, पहले जंगल राज था बिहार में, आज देखिए हाईवे का जंगल है, विकास का जंगल है। अब ये देखिए विकास, महिलाएं कितनी संतुष्ट है, कितनी सुरक्षित महसूस करती है। हम एक महिला है, आप बताइए कि हम पहले, आपको पता होगा कुछ दिन 2005 से पहले हम बता रहे हैं, जब हमारे आरजेडी का यहाँ सरकार था, महिलाएं घर में 5-6 बजे के बाद निकलती नहीं थी। अरे निकल के वो चौक चौराहे पे जाने में डरती थी, इतना सुरक्षित महसूस करती थी। आज का टाइम है, देखिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं, रात में 11 बजे तक घूम के घर पहुंचते हैं और सुरक्षित पहुंचते हैं। तो ये हमारा विकास है, ये हमारा कानून, हमारे जो मोदी जी बनाए हैं महिला को सशक्त है, ये उसको दिखता है। और कहीं आप नौकरी पलायन का क्या कीजिएगा? अभी भी तो प्रशांत किशोर भी यही बात कह रहे हैं, तेजस्वी भी यही कह रहे हैं कि जानवरों की तरह ठूस ठूस कर लोग जा रहे हैं दिल्ली बम्बई नौकरी करने के लिए। तेजस्वी अभी तक क्या किया था? तेजस्वी से पूछिए कि तेजस्वी ने रोजगार बांट दिया, और आज तो नीतीश का देन है कि कम से कम रोजगार मिल भी रहा है हर घर में। तेजस्वी क्या किया है? ये इतना उजाला किसको पसंद नहीं है? इस उजाला को अगर अंधेरा करके हम लालटेन लाएंगे तो क्या हम जी पाएंगे? इतना उजाला जो उन्होंने दिया है, हम फिर से लालटेन युग में आ जाए, लालटेन जला के निकले हम। अरे अब लालटेन की पार्टी नहीं रही, अब लैपटॉप की पार्टी बन गई है। लैपटॉप और लाठी दोनों साथ साथ चलेगा। लोग, हमारे बच्चे इतने शिक्षित हो जाएंगे कि हमको लैपटॉप के लिए नहीं सोचना होगा। ये हवाबाजी जो दे रहे हैं प्रशांत किशोर, वो शिक्षित हैं, लेकिन वो कितना बड़ा शिक्षित है ये लोग भी जान रहे हैं। उनके शिक्षित रहने से, उसके शिक्षित रहने से बिहार शिक्षित नहीं हो जाएगा पूरा। वो इतना जो हवाबाजी दे रहे हैं वो नहीं चलने वाला। और पलायन की जहाँ तक बात है, पलायन वही कर रहे हैं जिसको यहाँ पर काम करने की इच्छा नहीं है हमारे ख्याल से। आप देखिए ना, रोजगार कैसे नहीं, हम लोग भी घर से कहीं ना कहीं रोजगार पे ही हैं, हमारा भी बिजनेस खुद का है, सब अपने अपने रोजगार में लगे हुए। वही लोग ये रोजगार का सिर्फ रोना रोते हैं जिनको रोजगार करना ही नहीं है। क्या करती है दीदी आप? हमारा खुद का दवाई का बिजनेस है। अच्छा। होलसेल का दवाई का बिजनेस है, और खुद मेरे नाम से चलता है और हम खुद करते हैं। अच्छा, आप खुद करती हैं? हाँ, हमारा दवाई का बिजनेस। क्या था जंगल राज जिसका आप दोनों ने जिक्र किया? बिहार का जंगल राज हमको समझाइए। लोग पूछते हैं, तेजस्वी कहते हैं कि आज ज्यादा क्राइम है, उस टाइम में कम क्राइम था। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, तेजस्वी कह रहे हैं। ठीक है, जिसने कहा है उनको मैं बता रही हूँ, उनके समय में बलात्कार, महिलाएं असुरक्षित, गुंडागर्दी, और इतना जो अंधेरा में, मतलब आज देखिए बिजली, हमारे कटिहार का ही ले लीजिए, बिजली एकदम कंटिन्यू हम लोग को मिल रहा है, कम ही समय बिजली जाती है। उस टाइम में तो लालटेन ही जलता था, उस सरकार में तो लालटेन ही जला रहे थे। हो सकता है अगला सरकार वो बनाए तो लालटेन ही जलेगा, लालटेन जलेगा। तो इसलिए मैं सभी को कहना चाहती हूँ, हमारे जितने भी भाइयों बहनों हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री मिला, और क्या सब है, और विकास तो होते जा रहा है। विकास की रफ्तार को नहीं रोकना चाहिए। हमारी सभी जनता, हमारी सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि इस बार भारी मतों से उनको वोट करें, जो एकदम मजबूत सरकार बने और बिहार का विकास जो है तेजी रफ्तार से चले। दीदी आप क्या कहेंगे, जंगल राज था क्या? अगर हमको समझाना हो, दिल्ली बम्बई में बैठे हुए लोगों को बताना हो, नए युवाओं को बताना हो, आप लोग जो जंगल राज कहते हैं, है क्या वो जंगल राज? जंगल राज में तो मेरा जन्म हुआ ही है, और मैं 5 से पहले अच्छा एडल्ट थी मैं, और जहाँ भी जाती थी वो ये रोड नहीं था, वो रोड में गड्ढा था, सिर्फ गड्ढे में रोड था, यही कह लीजिए। और इसी उसके बाद भी स्कूल कहीं भी, कहीं पेड़ के नीचे हम भी पढ़े हैं, मिडिल स्कूल में पढ़े हैं, पूरा टूटा हुआ स्कूल, और नीचे बैठ के पढ़े हैं। अभी जो ये गुलाबी बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, कोई लगता है दूर से राजबाड़ा का है, नहीं, वो बिहार सरकार ने एक मॉडल दिया है। सब जगह गुलाबी बिल्डिंग, उसमें शौचालय है। पहले शौचालय के लिए भी दिक्कत था, लड़कियां बच्चियां शौचालय जाने पर भी वहां से अपहरण हो जाता था, इतना बड़ा बड़ा बात होता था। लड़के स्कूल जाते थे, उसका माँ बाप का तो धड़कन बढ़ा रहता था, छोटा छोटा बच्चा का अपहरण, फिरौती मांगो, देगा तो बच्चा को छोड़ेगा। तो क्या नहीं था उसमें, कुछ था ही नहीं उस राज्य में। चरवाहा विद्यालय, चारा घोटाला खोले और चारा घोटाला हो गया, तो मोटा मोटी कोई विकास ही नहीं था। बिजली, क्या अपराध में कौन संलिप्त था? कौन लोग थे? क्या सत्ता का संरक्षण प्राप्त था? निश्चित कहीं भी संरक्षण होता तभी
अच्छा, अभी तो कुछ दिन पहले मैं रील देख रही थी कि साधु यादव का पुराना एक आया है, कोई मिस इंडिया बनी थी, मिस बिहार बनी थी, उनके साथ कैसे उन लोग गैंग रेप किया था। ये हमारे उस सरकार में रहने वाले लोग बताइए, महिलाएं, IAS की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी, एक मॉडल सुरक्षित नहीं थी बिहार में। ये सब बहुत ही नामचीन महिलाएं पर जब सुरक्षित नहीं थी तो छोटे महिलाओं के साथ क्या होता होगा ये आप सोच सकते हैं। और महिलाएं उस टाइम इतनी डरी रहती थी, इतनी दहशत में रहती थी, जो इस टाइम में ये है कि वो महिलाएं दब के दबंग होके बोलती है। और मुझे नहीं लग रहा है कि डर रही हैं। जी बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत दबंग महिला हूँ, मुझे 10 महिलाओं का मैं एक साथ नेतृत्व भी करती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं थाना पुलिस जाने में पहले महिलाएं डरती थी, आज मैं थाना में भी बैठती हूँ, मैं DM के साथ बैठती हूँ, मैं SP के साथ बैठती हूँ, महिलाओं के लिए आवाज भी उठाती हूँ, महिलाओं का साथ भी देती हूँ, महिला मेरे साथ देती है। जीविका दीदी भ्रष्टाचार है क्या? क्योंकि यही आरोप बार बार लग रहा है कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार है। बिल्कुल नहीं, जीविका बन गई उद्यमी दीदी। आज जीविका की दीदी उद्यमी दीदी बनी है, अपना उसका खुद का बिजनेस चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बिना ब्याज में उनको लोन मिल रहा है। 10 टकिया जमा करती थी 1 लाख रुपया पहले, और उसको बढ़ाकर 5 लाख तक। तो आज उसका उद्यमी है, और हम लोग कहते हैं उद्यमी दीदी, उनका नाम रखा गया है उद्यमी दीदी। आज हर घर में जो है व्यवसाय महिला भी कर रही है, पुरुष भी कर रहे हैं। हमारे सरकार ऐसे तो सेंट्रल से भी स्टार्टअप था, स्टार्टअप इंडिया लोन की फैसिलिटी, लेकिन जीविका की बात कहिए तो एकदम अलग है, और वो उद्यमी दीदी है। आप क्या कहिएगा इस पर? जीविका दीदी को जो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा स्कैम है ये सब तो कहेंगे स्कैम है, क्योंकि महिलाएं सशक्त हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है। महिलाएं गांव-गांव महिलाएं जाइए, इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा अपने काम में लगी हुई है, घर भी संभाल रही है, उद्योग भी करने में लगी हुई है। हम तो बहुत खुश होते हैं जब महिलाओं के साथ, जीविका दीदी लोग के साथ भेंट होती है। हमसे अच्छा बोलती हैं आजकल। वो कहाँ से आया स्मार्टनेस? जीविका बनने के बाद। और जीविका में महिलाएं सशक्त हुई है, यही पहचान है सरकार का, हमारे NDA सरकार का, जो महिलाएं आज सशक्त हुई है। और उन लोग को ये सब तो गलत लगेगा ही, क्योंकि उनको ये तकलीफ दे रहा है। विरोधियों को क्या है? विरोध करना हर चीज में। अगर विकास हो रहा है उसमें भी विरोध करना, अगर विकास नहीं होता तो भी विरोध करना। लेकिन हम इतना ही जानते हैं, हमारी सभी महिलाओं की तरफ से मैं बोलूँगी, महिलाएं बिहार की 80-90% महिलाएं NDA सरकार को जानती है, मानती है, उनका सम्मान देती है। और इस बार भारी मतों से महिलाएं खास करके बिहार में सत्ता को बहुमत पे लाएंगे। 3 साल की यात्रा से प्रशांत किशोर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्या? प्रभाव तो हवा में आता है ना भैया, वो हवा चल रहा है चुनाव का। अभी चुनाव का हवा जब तक चलेगा तब तक ये हवा चलता रहेगा। चुनाव खत्म, हवा खत्म। क्या चाचा वहाँ पोस्टर हमने रखा हुआ है, बाहर किसको बना रहे हैं इस बार? इन तीनों में कौन पसंद है, PK, तेजस्वी या मोदी नीतीश? NDA की सरकार बनेगी, NDA की बनेगी। एकदम। NDA ही विकास की धारा बहाती है। आज प्रदेश में आप NDA की गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, 20 वर्षों से बिहार में विकास की धारा एक बही हुई है। अच्छा, हर तरफ आप सड़क देख लीजिए, नाला देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, पानी देख लीजिए, NDA गवर्नमेंट की देन है। हाँ, 2005 से पहले का बिहार आप देखिए, सोचिए क्या था हमको बताइए। 2005 से पहले आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाइएगा, आपको 4 लाइन रोड मिलेगा। ठीक है। जब हम 2005 से पहले जब पूर्णिया जाते थे तो 3 घंटा लगता था, अभी 30 मिनट लगता है। ये है विकास। आप जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ते का जीर्णोद्धार भी ये NDA सरकार की ही देन है। आप देख लीजिए, अगर अभी तो जाम में कम फंसे थे, जिस समय 2005 पहले आते तो हमको लगता है वहां से आने में आपको 2 घंटा लग जाता। ये स्थिति थी, ऐसा रास्ता नहीं था, रोड को चौड़ीकरण नहीं थी। और रात में अगर शाम को अगर निकल जाते थे, 2005 से पहले जब मेरी माँ, हम जब पढ़ाई करते थे, माँ कहती थी बेटा तू शाम को पहले चले आना। मतलब क्यों माँ? समय ठीक नहीं छो, रास्ता पेरा में लोग गुंडा रहे छो, जल्दी चले हैं। अभी हम सुरक्षित हैं। अभी आप फुटेज ले रहे थे तो आपके पीछे एक बच्ची बुलेट से चल रही थी, वो स्थिति नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति बुलेट से चलता था, मोटरसाइकिल चलता था, ये करोड़पति है, इसको रात में अपहरण कर लो, ये स्थिति थी बिहार की। आज तो खुलेआम लोग चलते हैं, चलते बढ़िया से चलते हैं, सुरक्षित है। आप सुरक्षित नहीं थे, मीडिया लोग सुरक्षित नहीं था। अच्छा, अभी तो आप खुलेआम भी आप ले रहे हैं फुटेज। अब ये स्थिति थी बिहार की, ये था जंगल राज। ये था जंगल राज। इधर आइए सर, थोड़ा सा लाइट में आइए सामने की तरफ। हाँ, क्या नाम हुआ सर? मंटू सिंह। मंटू जी, पोस्टर तो हमने सामने रख दिए, किसको पसंद कर रही है बिहार की जनता, मुझे बताइए। 3 साल की यात्रा, फिर बिहार बदलाव यात्रा, PK ने बहुत
मेहनत की है, क्या जमीन पे है? ठीक है, पीके ने मेहनत की है। पीके के मेहनत पर कोई कमेंट अभी तत्काल नहीं है। पीके ना सरकार में थे ना हैं, सरकार में आने की चेष्टा कर रहे हैं, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। हवा बनी क्या? नहीं नहीं, हवा क्या बनेगी अभी? अरे पीके लोग डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग समझेंगे। अभी बिहार में 2 ही पार्टी है जिससे चुनाव की बात हो रही है, जो चुनाव लड़ेंगे, जिन पर निर्णय की उम्मीद है। एक एनडीए है, एक यूपीए है। और एनडीए के अब यूपीए मत बोलिए, अब इंडिया है। नहीं, इंडिया है। यूपीए था, अब इंडिया है। इंडिया का शासनकाल भी लोगों ने देखा और एनडीए के शासनकाल को भी लोगों ने देखा। आज आप जहां से भी आए, मैं नहीं जानता हूं आप कहां से आए हैं, आप दिल्ली से आए हैं, जिधर से भी आप आए होइएगा, आपको 4 लेन सड़क मिला होगा। 4 लेन सड़क मिला है, चमचमाती सड़क मिली होगी, वो सारा एनडीए का देन है। 2005 के पूर्व विकास की कल्पना करना भी मूर्खता था। ये लोग सोच ही नहीं सकते थे कि हमारे मोहल्ले में, हमारे टोले में या शहर में कहीं सड़क नाली हो सकता है। आज स्थिति ये है कि आदमी को इतनी उम्मीद बढ़ी है कि आज एक विधायक सांसद से आदमी आर्गुमेंट करता है कि मेरी नाली बनवा दीजिए, तो 1 महीने के बाद वो बन जाता है। आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि विकास के रूप में अगर किसी ने काम किया है, विकास के लिए किसी ने काम किया है, वो एनडीए के लोगों ने काम किया है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोगों ने किया है, जेडीयू भाजपा ने किया है। और इसके बाद आप 2005 के बाद यहाँ से मनिहारी जाना होता था। मनिहारी यहाँ एक घाट है जहाँ लोग मरने के बाद लाश जलाना चाहे, लोग कहते थे हम साथ में नहीं जाएंगे, पेट में दर्द हो जाता है, पीठ में दर्द, रोड नहीं था। आज आप आधे घंटे में पहुंच जाइएगा। ये सीधी सड़क है जो मनिहारी लेके चले जाएगी। ये सारी सड़कें 2005 के बाद बनी है। स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई थी कि कोई आदमी अस्पताल में तो इलाज कराने नहीं जानता था। आप अगल बगल के सारे लोगों से पूछिएगा, आज अगर आपको दांत उखड़वाना हो, पेट में अल्ट्रासाउंड कराना हो या किसी तरह की बीमारी हो, आराम से आदमी अस्पताल जाते हैं और वहाँ से दवा लेके आते हैं। संजोग की बात है, आप जहाँ खड़े हैं, ये मंदिर को देख लीजिए, मंदिर को दिखाइए। ये धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार की देन है। राज्य सरकार एक कमेटी है जो अच्छे लोगों को चुनकर इस कमेटी का चयन करती है। इसके पदेनाध्यक्ष एसडीओ होते हैं। इसके पहले भी उसे पॉलिटिकल पद है। इसके लोग चोर लोग हुआ करते थे, मंदिर में भी चोरी करते थे। उसके बाद इसमें किशोर कुणाल टाइप के आदमी अध्यक्ष हुए। रविंद्र नंदन अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ईमानदार आदमी आए तो ईमानदार आदमी को भी सदस्य के रूप में चुना, जिसका जो आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतनी सुंदर मंदिर बन जाएगी। ये सारा हुआ है एनडीए के शासन काल में। ये बात आप जान लीजिए। एनडीए से तुलना करना, आप एक बात बताइए, 2005 के बाद आज तक एनडीए प्रचंड जीत के साथ आ रहा है। क्यों? लोगों को उससे उम्मीद है। वो कितना भी कर रहे हैं, वो विकास की बात पहले नहीं करते थे। आज एनडीए के विकास के चलते वो भी विकास की बात करने लगे, झूठा विकास की बात। लोगों किसी को विश्वास उन पर नहीं हो रहा है, जो उनके शासनकाल को लोगों ने देखा है। आपने इनका शासनकाल तो गिना दिया, उनका शासनकाल क्या था? वो कहते थे कि शोषित वंचित को बराबर बैठने की जगह दी। उन्होंने सभी लोगों को शिक्षा मिले इसकी कोशिश की। ठीक है। और उन्होंने राज्य में सबको बराबर करने के लिए प्रयास किए। और इसी चीज को जो है वो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा पचा नहीं पा रही। एक बात बताइए, ये जितने दलित समुदाय हैं, यूपी, ये जो भी लोग हैं जो अति पिछड़ा है, चाहे कोई है, ये क्या एनडीए के लोगों से लाभान्वित नहीं है? जो हमको मिल रहा है वो उनको मिला, जो मुस्लिम को मिल रहा है वो हमको मिल रहा है। सारे में कोई भेदभाव नहीं है। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा किए, उन्होंने सिर्फ अपने एक बात कही। आप ये बात बताइए, आज बिहार में, पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं भी शिक्षा पर जोर है, शिक्षकों की बहाली हुई, टीचर का भवन बना स्कूल का, ये सारा बिहार में हुआ है। शिक्षा पर जोर है, अस्पताल पर जोर है, विकास पर जोर है। कहीं भी देखिएगा कि आज हर बच्चे। आप एक बात बताइए, कल्पना कोई कर सकता था क्या? साइकिल योजना ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। किसी आज तक कोई कर सकता था? आज जान लीजिए, आप डीटी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाइएगा, लड़कों के साथ साथ मर्दों के साथ औरतें भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रही है। कारण क्या है? आज ये चमचमाती सड़क है, वो निर्भीक होकर स्कूटी चला के स्कूल जा रही है, पढ़ने जा रही है, टीचर के रूप में काम करने जा रही है। चाहे वो अस्पताल में जाए, वो डॉक्टर के रूप में जाए, या टीचर के रूप में जाए, या स्टूडेंट के रूप में जाए, खुलेआम जा रही है, निर्भीक होकर जा रही है। ये शासनकाल ने दिया है, एनडीए के लोगों ने दिया है, भाजपा जदयू के लोगों ने दिया है। आपने एक बात अच्छी बात पूछे है, मुझे अच्छा लगा कि लालू यादव के और दूसरी बात आपने उनके शासनकाल की बात की। मैं मूल निवासी हूं सिवान का। मेरे फादर यहाँ प्रिंसिपल थे, प्रोफेसर थे।
हमने यहाँ मकान बना लिया, लेकिन मैं निवासी हूँ सिवान का। सिवान की स्थिति क्या थी? सिवान की स्थिति ये थी कि हम लोग वहाँ से छोड़कर कटिहार रहने लगे, वहाँ न कम रहते थे। कभी भी मेरा अपहरण हो सकता था, कभी भी मेरे साथ कोई दुर्घटना घटना हो सकती थी। ये किसके हुआ था? राज्य सरकार की देन थी, राज्य सरकार का हाथ था शहाबुद्दीन साहब पर। आज क्या स्थिति है? आज जाइए सिवान में, कोई पार्टी का दफ्तर, पार्टी कार्यालय नहीं खुलता था। आज क्या है? सारी पार्टियां, छोटी से बड़ी पार्टियां का भी कार्यालय वहां खुला हुआ है। ये देन नीतीश कुमार की है, सुशील कुमार मोदी की है, नरेंद्र मोदी की, अटल अडवाणी की देन है ये। जी, इतना डर था शहाबुद्दीन? इतना डर था, शहाबुद्दीन का डर था। शहाबुद्दीन ही नहीं, हर जिले में कोई ना कोई डॉन हुआ करते थे। आप ये बगल में पूर्णिया जिला है, उस जिला में अगर पूर्णिया में सड़सी एक जगह था, वहां से आप जाइए तो आपका किडनैप होना एकदम है, या आपका सामान वामान छीना जाएगा। लोग नहीं जाते थे, शाम के पहले चले जाते थे। ये सारी निर्भीक हो गए हैं लोग। अभी किसी को बोलना हमको जाना हो सड़सी, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। क्योंकि ये सरकार ने सुकून दिया है लोगों को, ये अमन दिया है, चैन दिया है, आराम से लोग अपने घर में सोते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। जी भाई साहब, आपने पूछा अभी कि 2005 से पहले लालू यादव ने जनता को आवाज दी, ये तो हम कभी नहीं मान सकते। वो किनको आवाज दी है? अपने परिवार को आवाज दी है, अपने बेटे को आवाज दी है। हम ऐसे मुख्यमंत्री को कभी भी मुख्यमंत्री मानेंगे नहीं, लालू यादव को, जो कि अपने बाल बच्चा को मैट्रिक नहीं करा सकता। वो आम पब्लिक के जनता को क्या पढ़ा सकता है, क्या शिक्षा दे सकता है? वो अपने सेशन काल में चरवाहा विद्यालय खोलते थे, स्कूल नहीं खोलते थे, चरवाहा विद्यालय। क्या चरवाहा विद्यालय में शिक्षा मिलती थी? खाली लूट घसोट का काम होता था। चारा खा गया। आप सोच सकते हैं, आदमी की जो पैसा हड़पते हड़पते पशु का भी चारा इन्होंने खा गया, और उनकी सजा याफ्ता आज लालू यादव आज चुनाव एक वार्ड कमिश्नर का नहीं लड़ सकता है। क्यों? कि आपने ऐसे काम किए, बिहार में किसी को आवाज नहीं दिए हैं। बाजाबते कहते हैं ना कि यादव उनसे त्रासित है, बोलता कि यादव में हम लोग भी शिक्षित है, क्या हम नहीं बन सकते? कोई भी पद पे नहीं जा सकते हैं? नहीं, उन्हीं का बेटा बनेगा। क्या है, आज बेटा और बेटी सभी बगावत पे उतर आए हैं अपने घर में। अपनी बहू को गर्दनिया दे के निकाल दिया। ये बात और किसी परिवार में नहीं होता है। क्या है, दूसरी बहू को प्रेम से रखा है। और तेज प्रताप अभी क्या किए हैं, बहन को भी हटाए, भाई को भी हटा दिए कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। बिहार की जनता तो उसे पसंद नहीं करती है। वो क्या लालू जी तो पसंद करते हैं। आप एक बात बताइए, उनकी एक योजना है माई बहन योजना, जिसका सारा जगह वो ढिंढोरा पीट रहे हैं। माई बहन योजना क्या है? आप क्या है, लालू यादव के बाद अगर किसी ने मुख्यमंत्री का पद हुआ तो एक अनपढ़ महिला राबड़ी देवी को दिया गया, एक अनपढ़ महिला राबड़ी देवी को दिया गया। राज्यसभा भेजा गया तो उनकी बेटी मीसा भारती को भेजा गया। अगर किसी को टिकट दिया गया तो रोहिणी आचार्य को दिया गया। अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री बना या कोई PWD मीना बड़ा बना तो ये क्या कहते हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी बने। अगर किसी ने बना तो उनके दोनों साला राज्यसभा गए। कहाँ माई बहन योजना कहाँ है? आम आदमी की बात कहाँ हो रही है? उनके पार्टी में किसी आम आदमी को क्या अरे संजय यादव को क्या रखे हुए हैं? संजय यादव तेजस्वी के साथ हैं, उसके अलावा क्या स्थिति है? कोई अपने दूसरे आदमी को किए हैं? आज जगदानंद सिंह नहीं थे इस पार्टी में, रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं थे, चाहे और लोग नहीं है, उनसे काबिल आदमी वहां नहीं थे। उनको क्यों नहीं उन्होंने प्रदेश ये मुख्यमंत्री की कुर्सी दी? राबड़ी देवी के कार्यकाल में उनके यहाँ जगदानंद सिंह सबसे पढ़े लिखे थे। अब्दुल बारी ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक के हिमायती हैं, क्यों नहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी को मुख्यमंत्री पद दिया गया? उस समय में 1994 के बाद राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री का पद ली। सबसे अनपढ़ महिला थी, जिस पर आज भी फिल्म बना हुआ है महारानी। आप दे सकते हैं गंगा जल, उन्हीं पर से फिल्म बना हुआ है। कहाँ किसी भाजपा और या किसी पर किसी सिनेमा बना हुआ है? उनके चीज को लोग हास्य के रूप में लेता है, ना कि विकास के रूप में। विकास की बात उनके कल्पना करना भी मूर्खता है, और कल्पना की बात मैंने आपको गिनाई, मैं नहीं गिनाऊं। आप दिल्ली से आए हैं, आप चारों तरफ से आप आए हैं, 4 लेन से आए होइएगा, आप डायरेक्ट नहीं आइए होगा। इसकी कल्पना पूर्व में नहीं की जा सकती थी, ना ही था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पर डे 11 किलोमीटर का 4 लेन बनता था, आज वो तिगुना हो चुका है। ये सब मोदी के कार्यकाल में है, अटल अडवाणी के कार्यकाल में है, नीतीश सुशील मोदी के कार्यकाल में है। ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकाल का चीज है। तेजस्वी जी माई बहन योजना लाते हैं और 10 दिन के बाद माई बहन लगा के गाली देते हैं। किस माँ को, किस बहन को ये बात का दुख नहीं होगा? ये गाली दे के वो वोट की उम्मीद कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं करेगी कोई माँ बहन कि तेजस्वी को वोट देगी। आप क्या कह रहे थे? बीच में कुछ कह रहे थे? हम बहुत अच्छी बात बोले कि आज रोड की स्थिति जो आपने देखा, आपने आया अभी देखिए, हमको ये, आपको क्या लग रहा है कि लालू यादव जो है
वो सिर्फ तेजस्वी को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, एकदम तेजस्वी को प्रमोट कर रहे हैं। उसके कारण से आज बहन बगावत कर चुकी, उनका बड़ा भाई घर से निकाल दिया गया, बड़ी बहू को घर से निकाल दिया गया। क्या ये अच्छा लगता है? लालू यादव के ही बच्चे हैं। हाँ, लालू यादव के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ सीट के लिए ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये सबको हायर किए हुआ है कि यही बनेगा। इसी के चक्कर में अभी बगावत हो रही है परिवार में। तेजस्वी यादव इस तरह का कर रहे हैं। बगावत इसी वजह से हो रही है, क्या वजह लग रही है आपको? देखिए बगावत हम उस कारणों पे नहीं जाना चाहेंगे तो परिवार में क्या हो रहा है, लेकिन अभी एक बात उठी कि माँ बहन योजना, जो माँ बहन योजना निकाली है उसने, सबसे पहले तो योजना कौन निकालता है? जिसके हाथ में पावर होगी वो ना योजना निकालेगा। अरे भविष्य का छोड़िए, भविष्य का सपना मत दिखाइए। वर्तमान में तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। जब आपको मौका मिला 15 साल बिहार में शासन करने का, तो आपने लूट जंगल राज मचा दिया, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया इस देश राज्य में। और आज आप योजना निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी जी 9वीं फेल है, उनको पता तो कुछ है नहीं। अगर हर महिला को वो 2500 रुपया महीना देंगे, पैसा कहाँ से आएगा? बिहार के बजट से ज़्यादा पैसा तो माँ बहन योजना में चला जाएगा। जितना पैसा संभव ही नहीं है। अरे संभव तो नौकरी देना भी नहीं था, वो 18 महीने के लिए आए और देखे धराधर नौकरी दे दी है। अपने बाबूजी के घर से दिए नौकरी। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि एक मिनट रुकिए। क्रिकेट मैच होता है, टीम हारती या जीतती है तो जाता कौन है वहां पर? पोडियम पे कौन जाता? कैप्टन थे नीतीश कुमार। नौकरी निकाली नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने नौकरी दे दिया। ये कहां से हो गया? दिया तो नीतीश कुमार ने दिया ना। दूसरी चीज, लालू राबड़ी का शासन या तेजस्वी का आप जो शासन, वो जो सपना देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं आप बिहार का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। और राजद को एक बार सबसे कम 22 सीट आई थी ना, 2010 में। इस बार राजद उससे भी नीचे जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ। अरे महाराज नीतीश कुमार और हमारी एनडीए की लहर चल रही है बिहार में। पीके, अरे पीके है, एक फैक्टर है। पीके की बात अच्छी है, हो सकता है कुछ क्षेत्रों में वो प्रभावशाली हो, लेकिन जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के लोग यही बोलते हैं कुछ क्षेत्रों में प्रभावशाली हो। कटिहार का बताइए महाराज। कटिहार में पीके कहीं नहीं है। कटिहार में पीके है। कटिहार में पीके है। कटिहार इधर कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत उनका उधर में हमको लगता है कि वो मगध साइड में थोड़ा उनका प्रभाव चलेगा। और लेकिन वो भी नगण्य है। लोगों का आना, लोग आपको सुनने आए और लोग आपको वोट देने आए, दोनों में बड़ा अंतर होता है। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर आदमी आज तक में पैदा हुआ। अब पहली बार 96 में चुनाव लड़ा, 9 जगह से चुनाव लड़ा, 9 जगह हार गया। तो पॉपुलर होना, लोग आपको देखने आवे। राहुल गांधी को देखने के लिए तो पूरा देश आता है। इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है। बिहार में सीट क्या को आती है? अब तो वोट चोरी कर लेते हैं ना मोदी जी। सीट तो बहुत आती है, 400 आती है। मोदी जी वोट चोरी करते तो 400 पार होते। मोदी जी वोट चोरी करते हैं तो अयोध्या नहीं हार जाते। इन गधों को कोई टॉपिक नहीं मिलता, हर बार एक टॉपिक उठा के लाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हैं। चौकीदार चोर है, माफी मांगना पड़ा। इसके पहले ये कई मुद्दे लेके आए, सब सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगना पड़ा उनको। तो इसलिए ये सब, और बिहार की जनता, देश की जनता जानती है, मोदी इस समय एकमात्र नेता है जिसको देश की 70% जनता मानती है, जानती है, विश्वास करती है। एक बात बताइए, जब जब चुनाव आता है तो एक मुद्दा राहुल गांधी के पास रहता है या विपक्ष के पास एक मुद्दा रहता है। राफेल कहाँ है? राफेल का मुद्दा वर्तमान में है क्या? चौकीदार चोर है का मुद्दा है क्या? ये भी जो अभी ला रहे हैं वोट चोरी की बात। जिस स्टेट में वो जीते हुए हैं वहाँ वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? जिस स्टेट में उनकी सरकार है वहाँ वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? ये सारी बातें फालतू है। जहाँ तक तेजस्वी की बात आपने कहा, आप ही के चैनल या आप ही के मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा और उस मीडिया में पूछा कि आप अब मुख्यमंत्री कौन? तो वो बोले मैं बनूंगा। ये कहीं बीजेपी में नहीं है, ये किसी बीजेपी में नहीं है, किसी केंद्र में नहीं है। जहाँ भी बीजेपी का शासनकाल है वहाँ ये नहीं है कि मैं बनूंगा, मेरा हम है तो मेरा बेटा बनेगा, उसके बाद मेरा पोता बनेगा। ये सर्व लालू यादव के परिवार में और कांग्रेस के परिवार में होता आया है। जी भैया, अब आप कहिए। पीके पे एक बात बोले, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आने से पहले ये घोषणा कर दिया कि दारू शराब हमने चालू कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो आज शराब पे बंदी किए हैं, आज महिलाओं से पूछिए कितनी अच्छी सुरक्षित है। आज उनको मारा पीटा नहीं जाता है, जो कमा के लाते हैं उनको दाते हैं, 100 परिवार खाते हैं। आज पीके को हम दावा करते हैं वो अपने बहू बेटी बाल बच्चे के साथ शराब पिए, हम भी उनके साथ रहेंगे। क्या पीने तैयार होंगे अपने बाल बच्चे के बीवी के साथ में?
कभी नहीं पिएंगे। तब अब दूसरे के बच्चे को आप दारू पिलाने के लिए बोल रहे हैं कि पहले दारू चालू कर देंगे? कभी नहीं उनको पब्लिक वोट देगी। सब आम महिलाएं सबसे पहले उनका विरोध करेगी। महिला अभी बहुत खुश है कि शराब बंदी है। भले कहता है आदमी चोरी छुपे तो मिल ही जाता है। 1 मिनट, चोरी छुपे की कोई भी इलाज नहीं है। चोरी छुपे मिल जाती है, ढूंढेंगे मिलेगा नहीं, मिल जाती है, लेकिन आप चुरा के घर में पी लीजिएगा, रोड में जाकर ड्रामाबाजी नहीं कीजिएगा। आप निकल के रोड में ड्रामाबाजी, तभी क्या था, इस चौक पे उस चौक पे शराब की पार्टी होती थी, चौकी लगा के। आप रोड पे चल रहा है तो पहले वहां पे खुराकी दे दीजिए, दारू पी रहा है तब जाके आगे बढ़िएगा। हमारे साथ जब नीतीश की सरकार बनी, हम एक बार चेन्नई गए 2009 में, अपनी बीती बता रहा हूँ। जब हम गए तो हम प्लेन का टिकट के लिए काउंटर पे गए, तो बोला आधार कार्ड दीजिए। जब मैंने आधार कार्ड दिया उनको, उन्होंने सम्मान पूर्वक बोला भैया आप हमें 5 मिनट समय दीजिएंगे क्या? बोले जरूर देंगे। तो आप बैठिए ना, थोड़ा सा हम डील करके आपसे बात करते हैं। बहुत अच्छी तरह सम्मान से उन्होंने बात किया हमसे। तब लगा हम अभी नीतीश के राज में हैं। और उन्होंने पूछा आप तभी के बिहार में सुनते थे कि चोरी डकैती और पैसा छीन लेता है, लूट लेता है? बोले हाँ सही बात। और आप अभी आइए बिहार, आपको सम्मान पूर्वक कहीं अगर रास्ता भटक जाइएगा ना, उनके पास अगर संसाधन होगी, अपने संसाधन से आपको घर तक पहुंचाएगी, आपके जगह तक पहुंचाएगी। आज यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, आज हम नहीं आम जनता तुरंत उठा के उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। और ये हॉस्पिटल आज देखिए कितनी अच्छी हॉस्पिटल है, अस्पताल की बात, सदर अस्पताल की बात। और हम अपने 2 बच्ची का सदर अस्पताल में डिलीवरी करवाए हैं और इतनी सम्मान पूर्वक हुआ, इसका वर्णन नहीं कर सकते। नॉर्मल डिलीवरी जो सदर अस्पताल में हुई, दीदी लोग बोली कुछ नहीं कर सकते थे आप कि सदर अस्पताल में कोई अच्छे घर के आदमी महिला की डिलीवरी वहाँ होगी। कल्पना नहीं हो सकती थी, ये कल्पना होने लगी। स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है कि हमारे परिवार के लोग, सभी के परिवार के लोग आराम से इलाज करा सकते हैं। अब ये बच्चा एकदम भयमुक्त, और सुनिए बहुत अच्छा। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? नहीं, हम वो लोग जो कह रहे हैं वही सत्य है। पहले आप सदर अस्पताल जाते तो मरीजों वाले बेड पे कुत्ता सोया रहता था, कटिहार सदर अस्पताल में। मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर आप कटिहार के होंगे तो आपने भी देखा होगा। आज जाकर के देख लीजिए सदर अस्पताल। अरे हर तरफ व्यवस्था अच्छी हुई है, पिछले 20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। अब एक बात और मैं कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं उद्योग नहीं लगा बिहार में। अरे बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, पहली क्लास में जाता, दूसरी क्लास में जाता, तब जब मैट्रिक पास करता है कि पहले दिन मैट्रिक पास ही कर लेता है। तो बिहार में वातावरण था नहीं, सड़क थी नहीं, कनेक्टिविटी थी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, तो इंडस्ट्री कहाँ से लग जाएगा? अब जब सारी चीज़ें हुई है, बगल में पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल गया। अब होगा कि किसान सब्जी यहाँ उगाएंगे और कलकत्ता भेज देंगे, 2 घंटे में कलकत्ता में वही सब्जी बिकेगी, पूर्णिया की सब्जी। तो ये सारा चीज़ जब तक नहीं होगा, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। फैक्ट्री वाले पागल नहीं हैं, बड़े बड़े उद्योगपति पागल नहीं हैं कि आपको यहाँ लाके फैक्ट्री डाल देंगे और उनकी कॉस्टिंग चली जाएगी 4 गुना। अब जब कनेक्टिविटी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, तो अब देखिए अब यहाँ पर कंपनीज आने लगी है, MOUs पर साइन हो रहा है। तो जब सब वातावरण तैयार हुआ तब कंपनी आएगी, और कंपनी अब आ रही है। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा। मोदी के शासनकाल में IIT पे इतनी 4 मात्र IIT थी, आज IIT कॉलेज कितनी खुल गई, मेडिकल कॉलेज कितना खुल गया, एयरपोर्ट कितना खुल गया। आप देखिए पूर्णिया में कोई कल्पना कर सकता था कि आप एयरपोर्ट खुलेगा, दरभंगा में एयरपोर्ट खुलेगा? हम लोग बागडोगरा जाते थे, पटना जाते, कॉस्ट बढ़ती थी। आज सारा चीज हम इस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए एक लाम कोई डिबेट का विषय नहीं है, NDA का कोई विकल्प नहीं है। बहुत 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 शुक्रिया दीदी। अच्छा क्या नाम हुआ मता? अनीता चक्रवर्ती। हमने यहाँ 3 पोस्टर रखा था, कोई लेके चला गया। नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव, किस तरफ का मत है? हमको नहीं है सब पता। ठीक है, यहाँ पे लोग थे, आम जनमानस। हमने लोगों से बात करने का प्रयास किया, बिहार के लोगों ने अपने मन की बात कही। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे आकाश द्विवेदी, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दी पैम्पलेट।